हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग चलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा टॉपिक, जो कि मोड होगा। इसके पहले हम लोग मीन और मीडियन को काफी अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, वो हमारा प्रीवियस लेक्चर में आपके पास है। आज हम लोग सीखने वाले हैं मोड के बारे में। मोड का लेक्चर नंबर 1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर मोड होता क्या है। जैसा कि बताएं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है, तो मोड के बारे में एक बेसिक अगर जाना जाए तो आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर इन अ सीरीज। ये सर हर एक प्लेस पे ये सीरीज आता है। ये सीरीज क्या है सर? तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम बताएं हीरो, वो सीरीज पे ही राउंड है। वो सीरीज कौन कौन था? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो यहां फिर से वही सीरीज आया है कि जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट करेगा सर, वही मोड होगा हीरो। वही लिखा गया यहां कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर इन अ सीरीज। जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट करेगा सीरीज में, दैट इज कॉल्ड मोड। अब मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो अब हम लोग क्या जानने वाले हैं कि सर इसका मेथड्स क्या समझने वाले हैं, मेथड्स के बारे में कि सर इसका मेथड्स क्या होगा मोड को कैलकुलेट करने का। हाउ टू कैलकुलेट मोड, मोड कैसे कैलकुलेट होगा। तो आपके पास दो मेथड है हीरो। पहला होगा आपका इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। एक एक कर दोनों मेथड को हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका ग्रुपिंग मेथड और इंस्पेक्शन मेथड। ये दोनों मेथड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हीरो। तो सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन मेथड को जानेंगे, उसके बाद हम ये भी बताएंगे आपको कि ग्रुपिंग मेथड का जरूरत क्यों आया, क्यों सर इस मेथड का यूज करना पड़ा। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, तो इंस्पेक्शन मेथड का क्वेश्चन भी आप ग्रुपिंग मेथड से बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी मजबूरी होगा हीरो कि आपको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। ये सारा कहानी हमारा जब लेक्चर चलेगा, जब ग्रुपिंग मेथड का, वहां सब आएगा। बस यहां पे इंटरेस्ट को दिखाने के लिए बता रहे हैं कि ये सारा आपको दिखेगा कि सर यहां पे मजबूरी आ गया, अब ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा सर, उसके बिना उपाय नहीं है। तो आइए एक एक कर सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन मेथड को जाने कि सर इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंस्पेक्शन मेथड पे। मोड को कैलकुलेट करने का जो पहला मेथड बोले, इंस्पेक्शन मेथड्स। इंस्पेक्शन मेथड्स में क्या करेंगे हीरो, मोड को कैलकुलेट करने वाले हैं। और हमने मोड को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला कि यहां पे सीरीज पे हम लोग जाते हैं। किसको कैलकुलेट करेंगे? सीरीज को। और सीरीज आपके पास पहला जो सीरीज है वो है इंडिविजुअल सीरीज। एक एक कर तीनों सीरीज में हम सीखेंगे कि मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। तो सबसे पहला जो सीरीज है फिर से आपके सामने आ गया, इंडिविजुअल सीरीज। अब होगा कि सर फार्मूला क्या होगा सर मोड कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल सीरीज में? नो एनी फार्मूला, कोई फार्मूला का यूज नहीं करना। कितना मजा का बात है सर, कितना इंटरेस्टिंग है। फार्मूला ही यूज नहीं करना है और आंसर बन जाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा। आइए आपके सामने एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसके थ्रू बताते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला है ही नहीं हीरो। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड, या मार्क्स गिवन है, मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स आर गिवन 3, 8, 2, 8, 3, 8, 5, 7 स्टूडेंट्स का मार्क्स हो गया।
यहां हम लोग देखे कि सर 7 स्टूडेंट्स का मार्क्स गिवन है और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मॉडल मार्क्स, कैलकुलेट मॉडल मार्क्स। मोड है तो मॉडल मार्क्स पूछ दिया या फाइंड द मोड पूछ दिया। अब यहां सबसे पहले पहचानना कि कौन सा सीरीज का क्वेश्चन है। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है कॉमा से सेपरेट, इट मींस इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है सर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 7 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है आपके पास, आपसे मॉडल मार्क्स पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा आप तो बताएं कि फार्मूला का यूज करना ही नहीं है। बिल्कुल सही है हीरो, बस ये देखना है कि कौन सा मार्क्स सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट किया। आप गौर करिए 8 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है आपके सीरीज में, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स आया है, तो दैट इज कॉल्ड मॉडल मार्क्स मिल गया हमारा। हमसे पूछा था मॉडल मार्क्स, तो मॉडल मार्क्स हो गया हीरो, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अगर मोड कहीं है उसको आप जेड से लिख सकते हैं, तो मॉडल मार्क्स हो गया हमारा 8। इसमें हम लोग किसी फार्मूला का यूज नहीं किए बिना आंसर तक आ गए। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड कंप्लीट। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे कि सर इंडिविजुअल सीरीज तो समझ में आ गया, इसमें बस यही देखना है कि जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट किया वो क्या होगा, वही मॉडल मार्क्स होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था हीरो कि सर ये जो 8 3 टाइम्स आया, अगर 3 भी 3 टाइम्स एक और डेटा होता और वो भी सेम हो जाता तब आंसर क्या होगा हीरो। बस यहीं पे इंटरेस्टिंग होगा, जब मैक्सिमम सेम हो जाएगा तो एक और मेथड हम लिखे थे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कौन? ग्रुपिंग मेथड। वहीं पे उसका यूज होगा। बोले थे ना कि सर मजबूरी हो जाएगा आपके पास, जब मैक्सिमम सेम हो जाएगा तो वहां पे ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जब हम ग्रुपिंग मेथड में आएंगे तब वहां सिखाएंगे। यहां बस आपको ये क्लिक किए कि अगर सेम हो गया तो घबराना नहीं, उसका उपाय है हीरो। वहां पे हम लोग ग्रुपिंग मेथड से आंसर निकालेंगे। तो अगर क्वेश्चन नॉर्मल है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लियर है तो आपका आंसर डायरेक्ट दिखेगा। तो ये हमारा एक सीरीज कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सीरीज पे। इंस्पेक्शन मेथड में ही हम लोग, इंस्पेक्शन मेथड में दूसरा जो सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कि अगर सीरीज डिस्क्रीट हो तो यहां क्या फार्मूला होगा सर, किसके लिए? मोड के लिए, क्योंकि हम लोग मोड पढ़ रहे हैं। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में भी नो फार्मूला, कोई फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं सर, सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है, कोई फार्मूला ही नहीं है। बिल्कुल सही है हीरो, यहां भी कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि सर यहां क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहां क्वेश्चन देने का मतलब डिस्क्रीट सीरीज अभी तक आप सीख चुके हैं, जहां पे एक्स और एफ के फॉर्म में डेटा गिवन होगा। यहां इंफॉर्मेशन गिवन है 3 4 6 9 11 13 और यहां फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12 8 16 80 22 11। बोले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर इन अ सीरीज का मतलब जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट करे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप? कि सर अगर 3 है जो उसमें 12 टाइम्स आया है, 4 8 टाइम्स, 6 16 टाइम्स, 9 80 टाइम्स आया है, रिपीट किया है 11 22 टाइम्स, 13 11 टाइम्स। हो सकता है एक क्लास में एग्जाम हुआ तो 3 मार्क्स, मान लीजिए एक वेरिएबल मार्क्स गिवन है, तो 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया उसको बता रहा है। तो यहां पे यही बताए हैं मोड में
कि मोड क्या बताता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है हीरो, 80 है सर, ये क्लियर है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड मोड। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मालूम चल गया सर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 80, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड मोड। तो मोड हो गया है आपका 9। आंसर आ गया। क्या इसमें हम लोग फार्मूला यूज किए हैं, बिल्कुल नहीं सर, बस ये देखे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर क्लियर है उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड मोड। फिर यहां फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये 80 है, अगर कोई एक डेटा और 80 हो जाता अब कौन सा आंसर होगा सर, 3 को बोलेंगे या 9 को बोलेंगे सर। फिर से वही आंसर देंगे कि यहां पे ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा हीरो, जब आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। आप गौर करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम होने के बाद आप डाउटफुल हो जाएंगे, आपके पास रिजल्ट के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर अब हम 3 को आंसर मारे या 9 को। तो फिर से वही ग्रुपिंग मेथड जो कि हम लोग जब चर्चा करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे, और इंटरेस्टिंग आने वाला और मजा आने वाला उसमें। तो यहां पे देखिए बिना फार्मूला का आंसर दिए, क्या हीरो मजा आया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे। हमारा 2 सीरीज ऐसे ही खेलते खेलते खत्म। चलिए तीसरा में चलते हैं हीरो। तीसरा हमारा है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जिसको एक और नाम से जानते हैं, बोलिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको फार्मूला मिलेगा सर, बहुत फ्री रहे, कोई फार्मूला का यूज नहीं किए सर। कहां, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में। किस मेथड में, इंस्पेक्शन मेथड में कोई फार्मूला का यूज नहीं किए सर, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में हीरो फार्मूला एक मिलेगा जो कि काफी पॉपुलर फार्मूला है, आप 10th में भी पढ़े थे। चलिए सर फार्मूला को हम लोग देखते हैं। मोड का फार्मूला, मोड को हम लोग जेड से डिनोट कर रहे हैं, तो मोड इज इक्वल टू लिखेंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। कहीं कहीं H का यूज करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंबल से, आप बस उसका टर्म को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है सर। तो L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। L1 हो गया। अब आ गया F1। F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F1, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल। प्री का मतलब मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का, प्री मॉडल, प्री मॉडल क्लास। अब आपका एक और बच गया हीरो, उसको हम लोग लिखेंगे F2 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। पोस्ट का मतलब जो हमारा मॉडल क्लास है जस्ट उसके बाद वाला जो क्लास होगा उसको पोस्ट मॉडल क्लास बोलते हैं। अभी क्वेश्चन में और क्लियर होगा। एक बच गया आपका आई, बोलेंगे क्लास डिफरेंस, क्लास डिफरेंस, क्लास डिफरेंस ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर सबका सब डेटा किस पे डिपेंड है, इस हीरो पे डिपेंड है, मॉडल क्लास पे। कि सर अगर मॉडल क्लास मालूम चल गया तो मेरा पूरा का पूरा डेटा समझ में आ जाएगा। तो मॉडल क्लास क्या होगा सर, मॉडल क्लास कैसे मालूम चलेगा, तो मॉडल क्लास होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी,
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो क्लास मिलेगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो क्लास होगा दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसके सामने जो क्लास मिलेगा वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक, कि यही आपका फार्मूला है, उससे रिलेटेड सारा टर्म ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला देखेंगे। स्टैट्स में इंपॉर्टेंट होता है उसका फार्मूला। फार्मूला को अगर आप बेसिकली समझ लिए, याद नहीं करना है, अगर समझ लिए हैं तो सारा टेबल आप आराम से बना लोगे। और टेबल पे ही खेले हीरो, सारा टेबल अगर सही बनेगा तो दूसरा काम है कैलकुलेशन, वो डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे। जितना बेहतर आपका प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना बेहतर आपका कैलकुलेशन होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को एक लेते हैं और इसको बनाते हैं। और ये और समझ में तब आएगा जब इस पे बेस आप एक क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए टाइम को देखते हुए हम लोग आगे मूव करते हैं। इसको थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज भी कर ले और आगे भी हम लोग सीख लें। इसको साइड में रखते हुए चलिए एक मोड का क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का लिख रहे हैं। कंटिन्यूअस सीरीज है तो एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं कि सर एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहां दिया हुआ है 0 to 8, 8 to 16, 24, 32, 40, 48, 56। ये आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है और इधर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3, 8, 2, 11, 5, 4, 3। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है फाइंड मोड। फाइंड मोड, मोड निकालने बोल रहा है। मोड बताना है कि मोड क्या होगा। कौन सा सीरीज है हीरो? कंटिन्यूअस सीरीज। सर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि यहां पे क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। आपसे मोड पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे यहां पे, पहले गौर करेंगे, क्या सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 11 है। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं होता तो आपको ग्रुपिंग मेथड पे जाना होता, लेकिन ये इंस्पेक्शन मेथड से बनेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताए थे, मॉडल क्लास क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो क्लास होगा दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास लिखेंगे। हमारा मॉडल क्लास मिल गया कि सर मॉडल क्लास हो गया हमारा 24 to 32। अब मॉडल क्लास पे तो सारा डेटा हीरो हमारा कि L1 किसको बोले थे? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना है? 24। F1 किसको बोले हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 बोलेंगे। F0 किसको बोले थे? प्री मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F0, और पोस्ट मॉडल क्लास का मतलब होता है मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग F2 बोलेंगे। एक ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है 0, 1, 2। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए, थोड़ा सा उसको लेफ्ट राइट करने के लिए क्या करेगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे अपर या सबसे लोअर रख देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टैट्स में जहां डेटा नहीं गिवन होगा उसके प्लेस पे 0 कंसीडर कर लेना हीरो, कि सर अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर हो गया तो F0 तो मिलेगा ही नहीं सर, F0 को 0 कंसीडर कर लेना। सेम उसी तरीका से अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे नीचे है तो F2 तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि F2 कुछ नहीं गिवन है, तो उसके प्लेस पे 0 कंसीडर कर लेना हीरो। अब हमारा सारा डेटा मिल गया। L1 24, F1 11, F2 5, F0 जिसको F0 भी बोलते हैं 2,
और कोई डेटा बच गया क्या? आई बच गया एक। आई होता है क्लास डिफरेंस। मॉडल क्लास का डिफरेंस कितने का है? 8 का है। अब आपके पास सारा डेटा अवेलेबल हो गया, सारा डेटा आ गया। अब बस फार्मूला में पुट करो और आंसर ले आओ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम रिमूव कर देते हैं यहां से और आपके पास स्पेस आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इस फार्मूला को एक बार नोट डाउन कर लेंगे। फार्मूला है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। L1 कितना है? 24 प्लस F1 कितना है हीरो? 11 माइनस F0 2 है बाई 2 F1 है। F1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 11 2 जा 22 माइनस F0 2 है और F2 है हमारा 5 और इनटू आई। डिफरेंस कितने का है? 8 का है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये 24 प्लस 11 में से 2 गया, कितना बच गया? 9। 9 इंटू 8 ऊपर में है बाई यहां -5 -2 ऐड कर लो, -7 हो गया। -7 को 22 में से माइनस कर लो, कितना हो गया? 22 माइनस 22 में हीरो 7 माइनस कर लो, 15 हो गया हीरो। 15 अब 15 आ गया। जो कटेगा उसको काट लेना। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट है। 8 3 जा 24 बाई 5 कि सर ये 24 बाई 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 में 5 से डिवाइड कर लो। कोई एलसीएम ले लेता, एलसीएम मत लेना, थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। 24 में आसान होगा, 5 से डिवाइड कर लेना। 5 4 जा 20, 4 बच गया, यहां डेसिमल देंगे। 5 8 जा 40, हमारा आ गया 4.8। 24 प्लस 4.8 आंसर आ गया 28.8। ये हमारा आंसर हो गया हीरो। इस तरीका से ये हमारा इंस्पेक्शन मेथड कंप्लीट हुआ। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे और भी टाइप का क्वेश्चन कि सर कंटिन्यूअस सीरीज में और कितने तरीका से क्वेश्चन चेंज होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।